जमशेदपुर 29 जनवरी। शिक्षा केवल अंकों की दौड़ नहीं बल्कि संस्कार, सोच और समग्र विकास की यात्रा है। इसी सोच को साकार करता नजर आया बागे आयशा मॉडर्न इस्लामिक स्कूल जमशेदपुर, जहां 29 जनवरी को एनुअल सर्कुलम एंड रिजल्ट डे का आयोजन गरिमा, उत्साह और शैक्षणिक गौरव के साथ संपन्न हुआ। इस अवसर पर यह बात विशेष रूप से उभर कर सामने आई कि बागे आयशा केवल झारखंड तक सीमित नहीं है, बल्कि यहाँ देश के विभिन्न राज्यों से छात्राएं शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। यह विद्यालय अपने आप में एक ऐसा शैक्षणिक केंद्र बन चुका है जहाँ विविध संस्कृति, अनुशासन और आधुनिक इस्लामिक शिक्षा का सुंदर संगम देखने को मिलता है। विद्यालय में कक्षा 1 से कक्षा 9 तक के बच्चों को सुनियोजित पाठ्यक्रम के तहत शिक्षा दी जाती है। यहाँ बच्चों के शैक्षणिक विकास के साथ साथ उनके नैतिक, बौद्धिक और सामाजिक विकास पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। आधुनिक विषयों के साथ इस्लामिक मूल्यों की शिक्षा इस संस्थान की पहचान है। एनुअल रिजल्ट डे के दौरान छात्राओं की वार्षिक उपलब्धियों को मंच पर प्रस्तुत किया गया। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चों को सम्मानित किया गया, जिससे पूरे परिसर में उत्साह और प्रेरणा का माहौल देखने को मिला। अभिभावकों ने भी अपने बच्चों की प्रगति देखकर गर्व और संतोष व्यक्त किया। इस प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान को जेबा कादरी द्वारा कई वर्षों से सफलतापूर्वक संचालित किया जा रहा है। उनकी दूरदर्शी सोच, अनुशासन और शिक्षा के प्रति समर्पण ने बागे आयशा को एक मजबूत पहचान दिलाई है। यही कारण है कि आज यह संस्था परिचय की मोहताज नहीं बल्कि अपने कार्य से स्वयं अपनी कहानी कहती है। कार्यक्रम के दौरान यह स्पष्ट संदेश सामने आया कि बागे आयशा केवल एक स्कूल नहीं बल्कि एक शैक्षणिक आंदोलन है जो आने वाली पीढ़ी को ज्ञान, नैतिकता और आत्मविश्वास से सशक्त बना रहा है। एनुअल सर्कुलम एंड रिजल्ट डे का समापन छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के सामूहिक उत्साह और सकारात्मक संदेश के साथ हुआ। सभी ने विद्यालय के उज्जवल भविष्य और छात्रों की निरंतर प्रगति की कामना की। ये हॉलीडे होमवर्क है बच्चों का, हॉलीडे होमवर्क दिया जा रहा है ताकि बच्चे रमजान की छुट्टियों में जो है बच्चियां होमवर्क करते हैं। आफिया बहुत मुबारक वाला मोबाइल लेकर के इस बच्ची के बारे में कुछ बात करना चाहूंगी। ये बिहार की बच्ची है, इतनी शरीफ है ये कि मैं आपको बता ही नहीं सकता, मतलब उसका उल्टा समझे हम। मगर एकदम अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने इसको बहुत बेहतर किया है और काफी स्टेबल किया है इस बच्ची ने। अगर इसके कुरान की तिलावत सुन लेंगे आप लोग तो हैरत ज़्यादा रह जाएंगे। इंशाल्लाह मैं समझती हूँ बिहार के गाँव में जाके ये नाम रोशन करेंगे अपने बागे आयशा का। इंशाल्लाह ये को सूरे मुल्क पूरा याद है माशाल्लाह। और बहुत बहुत ही खुशी की बात है कि बच्ची ने बहुत मेहनत की है और मेहनत करके शरारत के साथ साथ मेहनत भी की है और कोशिश भी की है इसने, इसलिए कंग्रेचुलेशन, आप इनके फादर हुए। चलिए माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत खूब। माशाल्लाह माशाल्लाह। निखत परवीन, सामिया परवीन, हर चीज में एक्टिव है। क्लास 5 सूफी खातून। नेक्स्ट ऑफिस से ले लें आप। चलिए अल्लाह हाफिज़। इसको हटा दीजिए, ये सब सवाब का काम है। इसलिए मेरी अजीज बच्चियों आपको बस इतना ही कहूंगी कि रमजान मुबारक आमद है, खूब ज्यादा से ज्यादा इबादत कीजिए, माँ बाप की दुआएं लीजिए और माँ बाप का नाम रोशन कीजिए इंशाअल्लाह। पेरेंट्स, हमारे बागे आयशा के मुअज़्ज़ज़ मुअल्लिम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। आज अल्हम्दुलिल्लाह बागे आयशा में एनुअल एग्जामिनेशन और एनुअल
रिजल्ट डिस्ट्रीब्यूशन का इंतजाम किया गया। जैसे कि साल के एंड में रमज़ान मुबारक से पहले यानी शब रात से पहले हम बच्चियों को रिजल्ट देकर हॉस्टल क्लोज कर देते हैं, बंद कर देते हैं और बच्चियां अपने अपने पेरेंट्स के साथ अपने अपने घर चली जाती हैं। उसके बाद 10 शव्वाल को जो है फिर री एडमिशन शुरू होता है और यहाँ पर हॉस्टल की पढ़ाई शुरू होती है और बच्चियां फिर आना शुरू करती हैं। आज का ये रिजल्ट डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा और हर साल से ज़्यादा इस साल बच्चियों ने मेहनत की और मैं तमाम अपने असातिज़ा और तमाम बाक़ी आयशा की जितनी भी मुअल्लिमात सबका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप सबों ने बड़ी मेहनत और जद्दोजहद के साथ बच्चियों को वक्त दिया, बच्चियों को समझा और बच्चियों को इस काबिल बनाया कि माशाल्लाह आज बच्चियाँ रिजल्ट ले रही हैं और उनके पेरेंट्स उनके साथ हैं, उनकी हौसला अफजाई भी हो रही है और उन्हें ऐसा लग रहा है कि वाकई हम लोगों ने कुछ मेहनत की तो उसका हमें फल मिला। मैं आप लोग बच्चियों से यही कहना चाहूँगी कि जिस तरह से आपने मेहनत की है, इस मेहनत और इस लगन को बरकरार रखें, अपने असातिज़ा जो है खूब बातों पर अमल करें, जो बात आपको उस्ताद बताते हैं, टीचर बताते हैं, उस पर अमल करने की कोशिश करें। और ऐसा नहीं है कि जैसे आप हॉस्टल में रह के नमाज पढ़ रहे थे, डिसिप्लिन था, अब आप घर जाने के बाद तमाम डिसिप्लिन को तोड़ दो, ऐसा नहीं है। बल्कि आपको घर में जाने के बाद भी नमाज की पाबंदी करनी है, सफाई की पाबंदी करनी है, सच बोलना है, मोबाइल से दूर रहना है। और मैं पेरेंट्स से भी दरख्वास्त करूंगी कि आप अपने बच्चों को मोबाइल से दूर रखें। अगर हम अपने बच्चों को मोबाइल से आज दूर रखते हैं तो यकीनन समझ लीजिए कि हम अपने बच्चों को हर बुराई से दूर रखते हैं। आज मोबाइल बच्चों के लिए नहीं है बल्कि बड़ों के लिए है, काम के लिए है, ज़रूरत की चीज़ है। तो इसलिए हम तमाम स्टूडेंट और पेरेंट्स से गुजारिश करेंगे कि वो खासकर जिस तरह से हम अपने बच्चों को डिसिप्लिन में रखे थे साल भर, उसी तरह आप भी अपने घरों में अपने बच्चों के साथ डिसिप्लिन बनाए रखें। क्योंकि माँ बाप अगर डिसिप्लिन में रहते हैं, घर का डिसिप्लिन बना रहता है तो बच्चे भी डिसिप्लिन में रहते हैं। क्योंकि माँ की गोद बच्चे के लिए सबसे पहली दरसगाह होती है, सबसे पहला स्कूल होता है, सबसे पहले मदरसा होता है। इसलिए मेरी आपसे दरख्वास्त है कि बच्चियों पर नजर रखें और बच्चियों को बुरी आदतों से दूर रखें। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं एक खुशखबरी जो आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ। बच्चियाँ जो आकर साल भर में ये छोटे से हॉल में रहती थी, पढ़ती थी, यही सोना, यही खाना, यही पीना, अब आप लोगों को बड़ी खुशखबरी ये है कि अब हम लोग 1 नंबर रोड में हमने बहुत अच्छी इमारत, बड़ी इमारत ले ली है। इंशाअल्लाह ताला वहाँ पर अब आपको परेशानियों का सामना करना नहीं पड़ेगा। अब आप जब नए सेक्शन में आओगे तो आप अपनी नई इमारत में आओगे, यानी फलाही मरकज 1 नंबर रोड। और वहाँ पर आने के बाद इंशाअल्लाह ताला आपको हर सहूलत दी जाएगी। जिस तरह यहाँ आपको हॉल में AC लगा है, जिस तरह ठंडे पानी मिलते हैं, जिस तरह से साफ सफाई का मामला है, एजुकेशन का मामला है, खाने पीने का मामला है, इंशाअल्लाह मैं इसको और बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करूँगी। आप सब दुआ करें और मेरा साथ दें। अभी आप लोगों की दुआ की मुझे बहुत ज़रूरत है। मैंने ईमानदारी और दियानतदारी के साथ काम किया है, एक जुनूनी अंदाज में काम किया है। आज उसका रिजल्ट हमारे आपके सामने है। जबकि मैं कुछ भी नहीं हूँ, बहुत कमज़ोर हूँ, एक मामूली सी इंसान हूँ, मगर अल्लाह तबारक व तआला का फज़ल व एहसान है। आप सबों की दुआएं हैं कि अल्लाह ताला ने मुझे इतने बड़े मकाम पर पहुँचाया है कि आप लोगों के सामने मैं 2 लफ्ज़ बोल पा रही हूँ। आप सब मेरे जिगर का टुकड़ा हो, आप सबसे मैंने बहुत कुछ सीखा है और आप लोगों को अच्छी सीख देने के बाद, अच्छी एजुकेशन देने के बाद इंशाअल्लाह मुझे मौत भी आएगी तो सुकून से आएगी। आप एजुकेशन हासिल करने के बाद हर अच्छी। सर, ये बागे आहिस्ता जो है काफ़ी दिनों से अच्छी संस्था है और काफ़ी जैसे समाज के लिए जैसे प्रेरणा का स्रोत भी है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है सो समाजी परिप्रेक्ष्य में जो इनको सपोर्ट मिलना चाहिए वह सपोर्ट की कहीं ना कहीं कमियाँ आ रही हैं। तो पहले अपना परिचय बताएं सर। मुझे गुलाम रब्बानी कहते हैं और जेबा कादरी हमारी 4थे नंबर की छोटी बहन है जी। और मैं दिल्ली रहता हूँ। पब्लिकेशन का हमारा धार्मिक किताबें, कुरान वगैरह पब्लिश करते हैं, यही हमारा बिजनेस है। सर, इस संस्था में जो है सो अनेक जगहों की बच्चियां जो है सो पढ़ती है, बिहार हो, यूपी हो, कई एक राज्यों की बच्चियां पढ़ती हैं।
तो इसमें तालीम के बारे में थोड़ा बताएं, जो बच्चों को आज के डेट में जो बच्चे जो है खास के मोबाइल के प्रति उनका रुझान काफ़ी ज़्यादा होता है। इसमें सामाजिक परिप्रेक्ष्यता में कहीं ना कहीं मोबाइल एक अच्छी चीज़ जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपराध की भी श्रेणी में आता है। तो आपका क्या कहना है इसमें? मोबाइल तो अब जो है अच्छी चीज़ें और मोबाइल से अच्छी चीज़ें लोग लेने ही करीब करीब भूल से गए। जी, मोबाइल में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें उसके अंदर भरी पड़ी है, तो उसमें से 5% 10% भी लोग नहीं मतलब उसका इस्तेमाल करते हैं अच्छी चीज़ों का, बुराई की तरफ ज़्यादा जाते हैं और उससे सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है मतलब आपके आज के युवा पीढ़ी को, बच्चों को। बच्चा पैदा होता है, अब आप सोचिए बच्चा पैदा होता है और उनके हाथ में मतलब 4 साल 3 साल 2 साल का होते होते मोबाइल आ जाता है। मालूम होता है कि गार्जियन ये कहते हैं कि मोबाइल कार्टून लगा दीजिए तो खाना खाएगा बच्चा, नहीं कार्टून लगा दीजिए, कुछ लगा दिए तो सोएगा। तो ये अजीब मतलब एज ए ट्रेजेडी हो गई मोबाइल। तो मतलब जो है ना, मैं तो समझता हूँ कि मोबाइल अब फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान का ज़रिया बनता चला गया। सर आज एनुअल सर्टिफिकेशन कार्यक्रम में बच्चों के लोगों को सर्टिफिकेट दिया गया हाँ, है। मतलब देवा हमारी बहन जो है बहुत अच्छा काम कर रही हैं और इस फील्ड में 20 साल के करीब हो रहा है और इन्हें मतलब तालीमी फील्ड में लगी हुई है, एजुकेशन में। और आज ज़रूरत इसी बात की है। आज ज़रूरत जो है एजुकेशन में ही बढ़ चढ़ के बच्चियाँ, ख़ासतौर पर बच्चियाँ हिस्सा लें। और उससे ज़रूरी नहीं है कि बच्ची पढ़ने के बाद मतलब जो हो घरेलू कामों को ना जाने, घरेलू काम भी करें, लेकिन एजुकेटेड होंगी तो आने वाली नस्लों को उसके ज़रिए से वो सुधारेंगी। आने वाली अगर वो खुद एजुकेटेड होंगी तो वो बच्चे भी उनके एजुकेशन की तरफ जाएंगे, माइल होंगे और वो एजुकेशन उनका बाद में काम देगा। अगर जॉब करती हैं तो अच्छा है, जॉब के साथ साथ बच्चों की भी परवरिश करें। और अगर पढ़ी लिखी होंगी तो पढ़े लिखे होना ज़रूरी है बिल्कुल। आज के दौर में पुराना दौर ख़त्म हो गया क्या अभी 2 क्लास 4 क्लास 5 क्लास पढ़ा उसके शादी कर दी, वो बच्चे पालने और बच्चे पैदा करने और घर के कामकाज में ही अपना टाइम ख़राब कर देते। अभी जेवा जी जो है सो मेयर का चुनाव भी लड़ रही हैं, तो क्या राजनीतिक हमारी हलचल है? शुभकामनाएँ हैं। और हमारे वालिद साहब की वजह से मतलब उनकी मतलब जो काम थे पूरे वर्ल्ड में, जमशेदपुर और हिंदुस्तान नहीं पूरे वर्ल्ड में जो धार्मिक व्यूज़ जो उनके थे काम करने का, जो अपना बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए, एजुकेशन के लिए और चीज़ों के लिए बहुत आगे बढ़ चढ़ के मतलब उन्होंने हिस्सा लिया। तो वो उनकी बच्ची है और ये भी एजुकेशन के लाइन पे ही मतलब काम कर रही हैं। आज 10-15 साल से हो रही है। मुझे उम्मीद है कि हम लोग के आशीर्वाद उनके साथ है। और अब जब से 2-3 दिन से ये पता लगा कि JMM उनको सैंबल दे चुकी है मतलब, और उसके लिए आप नॉमिनेशन वगैरह सब उसी पे भरेंगे तो चांसेस मतलब जो है ना 101% बन गए। धन्यवाद सर। बागे आयशा में जो एनुअल सर्टिफिकेशन सर्कुलेशन को लेकर कार्यक्रम हुआ है, पहली बात है ये संस्था कितने दिनों से चल रही है? अपना पहले परिचय बताएं। मैं ज़ेबा कादरी बागे आयशा की चेयरपर्सन, और ये संस्था 2002 से चल रहा है और हर साल की तरह इस साल भी रिज़ल्ट डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम हुआ। हम लोग शब बारात से पहले यानी रमज़ान शरीफ से पहले हॉस्टल बंद कर देते हैं। एनुअल फाइनल एग्ज़ाम हो जाता है और बच्चों को रिजल्ट दे करके पेरेंट्स को बुला के सबको रुखसत कर देते हैं। इसमें बच्चियाँ कहाँ से? ये हिंदुस्तान के हर क्षेत्र से बच्चियाँ हैं यहाँ पर, चाहे वो बिहार हो, बंगाल हो, उड़ीसा हो, है ना, हर जगह की बच्चियाँ यहाँ पर। ये जो तालीम दी जाती है किन किन जो है सो सब्जेक्टों को लेके जैसे, और तालीम के अलावा जैसे? देखिए इसमें तो हम लोग धार्मिक की पढ़ाई करते ही हैं, जो 5 साल कोर्स है, इसको हम लोग कहते हैं दरस निज़ामी का कोर्स, है ना, आलिमियत का कोर्स बोलते हैं। और इसमें प्लस हम लोग नर्सरी से लेके स्टैंडर्ड 9 तक भी चलाते हैं स्कूल को। जो बच्चियां हॉस्टल की हैं यहाँ पर उनको सिर्फ ओनली। और इस तरह से जो है हम लोग ये एजुकेशन का काम कर रहे हैं हम लोग अपने बागे आयशा के माध्यम से। और ये एजुकेशन के अलावा भी हमारा हर काम होता है, चाहे वो साफ़ सफाई का मामला हो उसको भी हम लोग NGO की तरफ से देखते हैं, चाहे कहीं किसी के साथ परेशानी आ गई है, तूफ़ान है, सैलाब है, जो भी है, तो उसको भी हम लोग अपने NGO की तरफ से हर काम करते हैं।